गोशामेल असेंबली सेगमेंट के सभी पार्टी वर्कर्स को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भरपूर पार्टी के लिए काम किया। उसी तरह जनता जिन्होंने हमारे पे विश्वास कर टीआरएस पार्टी को वोट दिया, उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन। इस चुनाव में जितनी झूठ, जितना कपट और जितना फरेब बीजेपी द्वारा बांटा गया, मैंने मेरी जिंदगी में कोई चुनाव में नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 25,000 रुपए देंगे फ्लड इफेक्टेड पर्सन्स को। तैयार हो जाओ पैसे देने के लिए। 10 दिन 15 दिन में हम आ रहे हैं आपके पास। जनता आ रही है, महिलाएं आपके बीजेपी ऑफिस के पास आके बैठ रही है। किशन रेड्डी साहब के घर पे, बंडी संजय के घर पे 25,000 रुपए लेने को इंतजार कर रहे हैं हम लोग। गोशामेल की जनता, आपने एक वोट के लिए धोखा दिया है। इतना झूठ, इतना हिंदू मुस्लिम, अरे क्या डेवलपमेंट किया है आपने? मैं राजा सिंह एमएलए से पूछना चाहता हूं, अरे आपने किया क्या है पिछले 6 सालों में? हर बिल्डिंग से पैसे लिए, हर मकान पर कंप्लेंट दी, 150 बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट में रिट डाली, बाद में पैसे लेकर उसको सेटलमेंट किया। तुम्हारे पट्टे गली गली में घूम कर बिल्डिंगों से पैसे लेते हैं और तुम धर्म की बात करते हो। तुम हमें हिंदू मुस्लिम बताते हो। अरे हम हैं असली हिंदू, हमारा चीफ मिनिस्टर एक भगवान है जिन्होंने गरीबों को मुसीबत में 10-10 हजार रुपए दिलाए, जो भी तकलीफ में थे उनको मदद की। आपने क्या किया? उनका मजाक उड़ाया, 25,000 रुपए देने का झूठा वादा किया। कहां से दोगे आप लोग 25,000 रुपए? खाली आज वोट लेकर बस खुश। आने वाले दिनों में जनता आपके कपड़े फाड़ देंगी। बंडी संजय, झूठे वादे ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। ये केसीआर की गवर्नमेंट है, जो बोलती है वो करती है। एक बार आप लोग धोखा दे सकते हो, बार बार नहीं। मैं गोशामेल की जनता से कहना चाहता हूं, जो भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को वोट डाले, उनसे जाकर 25,000 रुपए मांगिए। कहिए आपने वादा किया था 25,000 रुपए हर परिवार को देने का, और हमें लेटर बताइए। अरे ये लोग, इनको क्या मतलब है डेवलपमेंट से? बेगम बाजार के गलियां, छत्ता कुंडिया किस तरह भरी पड़ी है, बच्चा बच्चा जानता है। हिंदू मुस्लिम के चुनाव कब तक लड़ोगे तुम लोग? मैं खबरदार करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, आप लोग डेवलपमेंट की बात करें, उन्नति की बात करें। कब तक भाग्य लक्ष्मी का मंदिर, कब तक राम मंदिर? अरे पूरी जिंदगी भर तुम लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्या बात है भाई? आज तेलंगाना को पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है, इंटरनेशनल में हमारी तारीफ हो रही है। आपके केंद्रीय मंत्रियां कितने बार हमारे स्टेट की तारीफ कर चुके हैं, हमारे केटी रामाराव की तारीफ कर चुके हैं, और आप लोग को तमीज भी नहीं है बात करने की। अरे तुरे बदतमीजी से बात करते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों को समझाता हूं, पहले तुम तमीज सीख कर आओ, बात करने की मर्यादा सीख कर आओ, झूठ बोलना बंद करो, फिर राजनीति में आओ। और रही बात चुनाव हारने की, जीतने की, ये तो कॉमन बात है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार चुके हैं, राहुल गांधी भी चुनाव हार चुके हैं, एनटी रामाराव भी हार चुके हैं। तो ये तो पार्षद का चुनाव है। पर हम जहां पर थे आज भी वहीं पर है, जनता से जुड़े हुए थे और जनता में हमेशा रहेंगे, जनता में काम करेंगे, और इस झूठे वादे जो बीजेपी ने दिए वो जनता के सामने लाएंगे, और गवर्नमेंट से जो भी बन पड़ेगा गोशामेल असेंबली में डेवलपमेंट करा के रहेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारी शपथ है आज। जय तेलंगाना, जय केटीआर। नमस्कार मित्रों, मैं आपका राजा सिंह। टीआरएस के एक बहुत बड़े नेता ने आज एक कमेंट कर दिया। आज मैंने पेपर में देखा है कि बेगम बाजार की सीट हार गए, करोड़ों रुपए पानी के वैसा बहाए, वोट को खरीदने का प्रयत्न किया, लेकिन जनता तो बहुत समझदार है, पैसा इनसे लेगी, वोट तो बीजेपी को डालेगी। ये 2014-2018 का चुनाव में इनको देखने में मिला, लेकिन फिर भी इनको सबक ये लोग नहीं सीखे, फिर भी पैसा बहाने का इन्होंने प्रयत्न किया। लेकिन जनता तो समझदार है, उनके सुख दुख में कौन खड़े रहती है जनता को पता है, इसलिए पैसा इनका और वोट बीजेपी को। और जो हमारे नेताजी जो कह रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं कि कचरा कुंडियाँ, ड्रेनेज, रोड्स, भाई सरकार आपकी है, और आपके मिनिस्टर जो बार बार गोशामेल में भाग भाग कर आते थे, क्या उखाड़े उन्होंने?
क्या कुछ डेवलपमेंट उन्होंने किया है? क्या 1 रुपये भी फंड उन्होंने लगाया है? हम लड़कर असेंबली में, विधानसभा में लड़कर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लड़कर हमने पैसा लाया है और जितना यथाशक्ति अनुसार हमने विकास किया है। और देखो फिश मार्केट को किस प्रकार से हम मॉडल फिश मार्केट बना रहे। दुर्भाग्य है आपके म्यूनसिपल वाले पैसा रिलीज नहीं कर रहे, हैं तो कब के की फिश मार्केट बन जाता। थोड़ा थोड़ा पैसा रिलीज कर रहे, क्योंकि केसीआर तो तेलंगाना को कर्जे में डाल दिया, इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा रिलीज कर रहे। और आपने बिल्डिंग्स की बात की है, रेट डाले, ये डाले। अरे यार क्यों, आप बड़े नेता है, क्यों झूठ बोलते हो? यानी जिंदगी में कभी सच नहीं बोलोगे, हमेशा झूठ का ही सहारा लोगे। एक प्रूफ बता दो यार, एक प्रूफ बता दो। और रही रीट के बाद, मैंने अब तक तो विचार नहीं किया, लेकिन अब मैं विचार करूंगा। जो आपकी कोठी में जो आप इनलीगल जो बिल्डिंग बना रहे ना, उसके ऊपर पहला रीट रहेगा, यानी 6 साल में मेरा पहला कंप्लेंट रहेगा और पहला रीट रहेगा, मैं वहाँ डालूंगा। तकलीफ क्या होती है भैया, मैं आपको बताऊंगा। मैंने हमेशा आपको दोस्त समझा है और आपके ये शब्द देखकर मुझे तकलीफ हुई, सामने फूल बरसाते हो और पीछे नाग की तरह जहर उगलते हो। ये कहाँ की दोस्ती है? देखो चुनाव है, हार जीत तो लगी रहती है। हारने के बाद में अगर मेंटली आपका संतुलन, यानी आपका दिमागी संतुलन अगर आपका खराब हो जाता है, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? सोचो, सोच के बोलो, सोच समझ के बोलो। जनता ने पूरी टीआरएस का बहिष्कार किया है, बीजेपी की लहर चली है और उस लहर में कई लोग बह गए, इसमें हमारा क्या कसूर है यार? जनता का भरोसा है, जनता जिस पे भरोसा करेगी वो तो जीतेगा ही। सोच समझ के बात कीजिए, आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचिए। धन्यवाद। जय श्री राम।